हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे गाइज, तो आप चैनल्स की वीडियोज़ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे था गाइज पिछली वीडियो का। देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस। चलते हैं आज की वीडियो पे गाइज, आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो 18वां क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1938, 1940, 1941 या फिर 1942? तो गाइज, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, ये एशिया की क्या है? एक प्रमुख कंपनी है, यातायात कंपनी, और इसकी जो स्थापना की गई थी गाइज, वो 1941 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है? NH 87, 78, 58 या फिर 72? तो गाइज देखिए, अगर हम नेशनल हाईवे 58 की बात करें, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, दिल्ली से होते हुए माणा तक ये क्या करता है? जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यही आपका उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, NH 58। अगर बोले माणा ज़िले तक, ठीक हो गया, जो हमारा चमोली में स्थित है लास्ट गांव, वो भी, तो इससे रिलेटेड भी पूछे तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? NH 58 आपका राइट आंसर गाइज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर फॉल किस जनपद में है? देहरादून, चमोली, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा? तो शिखर फॉल जो है गाइज, वो किस ज़िले में है? देहरादून ज़िले में स्थित है। देहरादून के कैरवान गांव है गाइज, उस ज़िले में स्थित है आपका शिखर फॉल। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला, केशव दास अनुरागी, गिरीश तिवारी, अरुण जखमोला? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? केशव दास अनुरागी। ठीक हो गया। ढोल सागर जो पुस्तक लिखी गई है वो केशव दास अनुरागी के द्वारा लिखी गई है। ढोल से याद आया गाइज, देखिए, ढोल और दमुआ जो हैं ये वाद्य यंत्र हैं हमारे। ठीक हो गया। और इनको जो बजाता है, क्वेश्चन पूछता है कि इनको बजाने वाले को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो ढोल और ये दमुआ बजाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? औजी बोला जाता है। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में रेलवे लाइन की किलोमीटर सर्वाधिक है? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कहाँ पर रेलवे लाइन सबसे अधिक बिछी हुई है। तो देखिए, रेलवे लाइन सबसे अधिक बिछी हुई है बोल रहा है, तो आपका देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, चंपावत। तो देहरादून और हरिद्वार में से ही एक ऑप्शन होगा, इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि चंपावत में तो रेल लाइन है नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करोगे अगर कहाँ पर? हरिद्वार, गढ़वाल में भी आपका कुछ जगह पर कुछ है पे है नहीं। तो हरिद्वार आपका कौन सा रीजन आ जाता है गाइस? ये टोटली आपके जो दो ज़िले हैं, एक US नगर और दूसरा हरिद्वार, ये क्या है? मैदानी ज़िलों में आ जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है नहीं। तो हरिद्वार में आपके सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, हरिद्वार से देहरादून के बीच रेलवे लाइन्स की जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1900 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य में शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2000, 25 सितंबर 2000, 26 जनवरी 2001, 1 अप्रैल 2005? तो गाइज, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुई थी, ये कब से हुई थी? 25 दिसंबर 2000 से ये स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन क्या बनता है गाइज कि ये जो है, ठीक हो गया, एक तो क्या हो गया, इसे सभी ग्रामीण क्षेत्रों को रोड से जोड़ना, कनेक्ट करना, इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। इसको लागू कौन करता है? इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो नाम है इसका, पर इसे सेंट्रल लागू नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय
कौन गाइज? ग्रामीण विकास मंत्रालय और साथ में राज्य सरकार, ये दोनों क्या करती हैं? इसे गाइज चलाती हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? हरिदत्त कापड़ी, सुरेंद्र बल्दिया, नरेंद्र बिष्ट, इनमें से सभी। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। ये सारे के सारे 3 के 3 प्लेयर हमारे अर्जुन अवार्ड से क्या हैं गाइज? सम्मानित हैं। अर्जुन अवार्ड भारत का आपको पता होगा, ठीक है, किसके खेल के संबंध में दिया जाता है? 1961 से इसकी क्या हुई थी गाइज? स्टार्टिंग हुई थी। अगर आपसे पूछे कब से देने स्टार्ट हुए तो 1961 याद रखिएगा। अब देखिए, अगर बात करें बल्दिया जी की, तो ये क्या थे गाइज? ये इनकी आप देख सकते हैं फ़ोटो। तो ये क्या थे? देखो, 1961 में उत्तराखंड के सीमांत इलाके पिथौरागढ़ के पौड़ गांव में जन्मे सुरेंद्र सिंह बल्दिया ने सेना में रहकर देश सेवा तो की है, खेल की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। तो पहली बात तो ये फौज से थे, ठीक हो गया। और दूसरा ये क्या थे? खेल से भी थे। खेल कौन सा था? तो याद रखिएगा, नौकायान। नौकायान से ये रिलेटेड है। अब इन्होंने बहुत सारे गाइज गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीते हैं। उन्हीं में से मैं बता दूं आपको। देखो, उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नामकरण सुरेंद्र सिंह बल्दिया के नाम पर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपका। स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पिथौरागढ़ का है वो किसके नाम पर उसका नामकरण किया गया? तो सुरेंद्र सिंह बल्दिया के नाम पर। 1984 में कोलकाता में गाइज एक राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1985 में सुरेंद्र सिंह बल्दिया एशियाई नौकायान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हांगकांग चले गए और कांस्य पदक जीता। तो 1985 में इन्होंने हांगकांग में कांस्य पदक जीता। फिर 1986 में पुनः राष्ट्रीय चैम्पियन रहकर एशियाई खेलों का चैंपियन होगा गाइज, चैंपियन रहकर खेलों का टिकट भी हासिल किया। और अक्टूबर 1989 में इन्हें 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। पहली थी गाइज, स्विट्जरलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में उन्हें रजत पदक मिला। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ में आयोजित तृतीय एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक मिला। 1990 में पुनः बीजिंग में हुई एशियाई प्रतियोगिता में सुरेंद्र सिंह बल्दिया को कांस्य पदक मिला। तो इतनी जानकारी हो गई गाइज इनके बारे में। दूसरे जो थे उनके बारे में बात करें तो ये हैं हरिदत्त कापड़ी। ये भी गाइज हमारे फौज से थे, ठीक हो गया। और 1969 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देहरादून हरिद्वार रेलवे सेवा कब प्रारंभ की गई? तो अभी मैंने बताया आपको, जो देहरादून हरिद्वार रेलवे लाइन है वो कब प्रारंभ की गई? 1900। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दून रेलवे की बात करें तो 1899 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इसको बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, एविएशन अकादमी और एक हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। हरिद्वार, पिथौरागढ़, यूएस नगर, उत्तरकाशी। तो एविएशन अकादमी मतलब जहां एरोनॉटिक्स से रिलेटेड गाइस क्या होते हैं? वर्क होते हैं, ठीक हो गया। तो ये अभी आपका निर्माण हो रहा है आपके हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया है? गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी या फिर पहाड़ी? तो देखिए, जो अंगार पत्रिका निकली है गढ़वाल से निकली थी, ठीक हो गया। तो गढ़वाली भाषा में इसका क्या किया गया गाइस? प्रकाशन किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा गाइज, कंडी राजमार्ग जो है ये बहुत चर्चा में था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, देखो, रामनगर से लेकर के आपका हरिद्वार का जो अभी रूट है गाइज, इसमें क्या पड़ता है आपको? बहुत ज़्यादा मतलब लंबा पड़ता है, ठीक है। बट अगर आपका कंडी राजमार्ग बन जाता है तो ये क्या कर देगा? डिस्टेंस को बहुत कम कर देगा। तो ये बहुत इसलिए चर्चा में था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, ये आपका निकलेगा कहाँ से गाइज? तो आपका जो नेशनल कॉर्बेट है ना पार्क, वहाँ से ये निकल रहा है बीचों बीच से उसके, ठीक हो गया। इसलिए वन विभाग ने इसमें क्या कर दिया? रोक लगा दी थी कि अगर ये रोड बनेगी तो क्या होगा, जो वन्य हैं, मतलब वन के जीव हैं, उनको क्या हो सकती है? हानि पहुंच सकती है। इसलिए मार्ग क्या हुआ है? रुका हुआ पड़ा है अभी। देखिए, कंडी रोड के लिए 1976 में लोनीवी ने प्रस्ताव तैयार किया था। तो
तो जो लोनीवी है हमारी, ठीक हो गया, जिन्होंने 1976 में इसके लिए प्रस्ताव क्या कर दिया था तैयार, पर मैंने जैसे कि आपको बताया वन वाले ने क्या कर दिया था, इस पर रोक लग गई थी। उसके बाद देखो 19 मार्च 2018 में मंथन सभागार में, ये मंथन सभागार वन विभाग का है गाइज, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मौजूदगी में इडकुल व एनबीसीसी के मध्य एएमयू साइन हुआ, ठीक हो गया। तो इडकुल और एनबीसीसी ने एक एमओयू साइन किया। इसमें क्या बोला गया, मतलब कितनी इसमें लागत होगी, क्या होगा, पूरा इन्होंने रोड मैप तैयार किया था। इसमें इडकुल की ओर से एमडी अनूप मलिक और एनबीसी की ओर से कार्यकारी निदेशक योगेश जेपी शर्मा ने हस्ताक्षर किए। अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में है क्या, देखिए कुल लंबाई जो है इसकी 50 किलोमीटर है, 4 लेन का ये क्या होगा, राजमार्ग बनेगा। कुछ हिस्सा सीधी सड़क व कुछ एलिवेटेड होगी, कुछ तो मतलब स्ट्रेट होगी और कुछ क्या होगी, एलिवेटेड सड़क होगी। परियोजना ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर व ग्रीन रोड मॉडल के तहत बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन रोड मॉडल पर रोड बनेगी, कौन सी वाली, आपकी कंडी वाली, ठीक हो गया। इस परियोजना पर कितना लागत आएगी, तो लागत अगर पूछे तो लागत याद रखिएगा 2000 करोड़ की क्या है गाइस, जिसमें लागत है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए फ़ायदे, दोनों मंडलों को राज्य के भीतर आपस में सीधे जोड़ेंगी सड़कें। अब देखो आपका इधर क्या आ जाएगा, गढ़वाल रीजन हो जाएगा ना, इधर गढ़वाल और इधर क्या हो जाएगा, कुमाऊँ। ये रामनगर से आप जब हरिद्वार कनेक्ट हो जाएगा, देहरादून से इजीली क्या कर सकते हैं गाइज, आवाजाही हो सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा, गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल में क्या हो जाएगा, इजीली आवागमन हो सकता है। सड़क बनने पर कार्बेट के वन्यजीव के दीदार को कुछ जगह बनेंगे पॉइंट, मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट भी बनाए जाएंगे। कोटद्वार से रामनगर के बीच बढ़ेगा इको फ्रेंडली पर्यटन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको अगर रिटर्न जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें रिटर्न में आता है तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति रेल चलती है दिल्ली से काठगोदाम, मुंबई से नैनीताल, कोलकाता से देहरादून, चेन्नई से पौड़ी। तो संपूर्ण क्रांति गाइज ये चलती है आपकी कहाँ से, हमारे काठगोदाम से। तो आपका क्या हो जाएगा, काठगोदाम टू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। काठगोदाम रेलवे की बात करें गाइज, तो काठगोदाम रेलवे जो आता है याद रखिएगा NH87 के अंतर्गत आता है, मतलब NH87 के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्र के लिए उपयोगी है। टनकपुर, कोटद्वार, रामनगर, ऋषिकेश। तो देखिए टनकपुर की बात करें तो टनकपुर तो आपका इधर आ जाएगा, यहाँ से गढ़वाल रीजन का कोई लेना देना है नहीं। कोटद्वार और रामनगर में आपका कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एंड कुमाऊं की बात कर रहा, तो रामनगर आपका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए रामनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इन 1907 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द रेलवे लाइन इन उत्तराखंड वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम मुरादाबाद टू रामनगर। मुरादाबाद से रामनगर रेलवे लाइन कब लाई गई, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा 1907 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है, नागपुरगढ़, देवलगढ़, पिथौरागढ़ या मुनियारगढ़। तो गाइस देखिए नागपुरगढ़, देवलगढ़, पिथौरागढ़ तो आप ऐसे ही क्या कर लोगे, कैंसिल आउट कर लोगे। देवलगढ़ आपका पड़ेगा श्रीनगर के पास और यहीं पर आपका क्या है, राजराजेश्वरी और नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो पहला गढ़ था गढ़वाल के, उनमें नागपुरगढ़ क्या था गाइज, पहला गढ़ था, ठीक हो गया। नागपुरगढ़ की बात करें तो देखिए ये जौनपुर परगना में था, कौन से परगना में आता था, ये जौनपुर परगना में। यहाँ नाग देवता का मंदिर है। यहाँ के अंतिम राजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम राजा कौन थे यहाँ के, भजन सिंह यहाँ के अंतिम राजा थे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए संपूर्ण गढ़वाल को एकीकृत करने का श्रेय किसको जाता है, या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 52 गढ़ों को विजित करने वाला, ठीक हो गया, कौन सा गढ़ नरेश था। देवलगढ़ मैंने आपको बता दिया, राजराजेश्वरी और नाथ संप्रदाय के काल में भैरव मंदिर स्थित है। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, देखिए जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं सारी की सारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, जो कि आपके एग्जाम्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बन सकती है, ठीक हो गया। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, जौनसारियों में महासू के रूप में पूजित है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या फिर इंद्र। तो महासू देवता के मंदिर की बात करें, जौनसार बाबर क्षेत्र में है, आपको पता होगा, ठीक हो गया, हनोल जिसे कहा जाता है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो देखिए ये है मंदिर की आपकी पिक। इस मंदिर की खास बात की बात करूँ गाइज, देखिए
हर साल दिल्ली से राष्ट्रपति भवन की ओर से नमक भेंट किया जाता है। तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें राष्ट्रपति भवन की ओर से नमक भेंट किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जौनसार का हनोल मंदिर। ठीक हो गया। शैली की बात करूँ गाइस तो मिश्रित शैली में क्या है, बना हुआ है। ये मंदिर चक्राता के पास हनोल गांव में टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ये इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, गांव कहाँ है? हनोल गांव है और टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भगवान शिव के रूप में यहाँ 4 भाइयों को पूजा जाता है। ठीक है गाइस, मतलब भगवान शिव के ही रूप में 4 भाइयों को पूजा जाता है। वो भाई हैं, चारों महासु भाइयों के नाम बासिक महासु, पबासिक महासु, बूठिया महासु या बौठा महासु और चालदा महासु। ये ठीक है, 4 भाई थे, इनके रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। इनमें जो बासिक महासु है वो सबसे बड़ा और पबासिक सबसे छोटा है। एक क्वेश्चन और बनता है गाइज यहाँ से, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं में न्याय के देवता गोलू देवता को बोला जाता है। ऐसे ही अगर पूछे ना ऑप्शन में आपके दे दे निम्न में से कौन से देवता न्याय के देवता हैं और वहाँ गोलू देवता ऑप्शन में ना हो, महासु देवता हो, तो तब आपका आंसर महासु देवता हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए महासु देवता को न्याय का देवता मानकर पूजा जाता है। जौनसार बाबर में के आराध्य महासु देवता पर हिमाचल, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल के लोग अटूट श्रद्धा रखते हैं। तो अगर बोले आपसे उत्तराखंड के अलावा कौन से लोग प्रदेश के लोग महासु देवता की पूजा करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक हो गया गाइज। तो इतनी थी हमारी आज का वीडियो में गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइज तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।